हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक डिटेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कशन किया था कि जो हमारा जीएसटी एक्ट है वो कब लागू हुआ था अपने देश में। तो वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जो हमारे रेट ऑफ टैक्सेस थे इसमें वो हैं 5 टैक्सेस, और वो हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, और ये 17 तरीके के टैक्सेस को एक्सक्लूड करता है। और उसके बाद ये अमेंडमेंट होके जब आया था तो 17 तरीके के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो हटाए गए थे। तो वो 17 टैक्सेस में 8 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और 9 जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थे। जीएसटी के जो टाइप्स हैं, जीएसटी टाइप्स की बात करें तो वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। आईटीसी क्या होती है, इसका क्या बेनिफिट मिलता है एक बिजनेसमैन को, और ये किस तरीके से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करता हूँ। आईटीसी क्या होती है। आईटीसी का मतलब होता है जब कोई भी बिजनेसमैन कोई गुड्स परचेज करने जाता है तो उसके कंपैरिजन में वो टैक्स पे करता है। सपोज़ करिए कि साबुन बनाना है, साबुन बनाने की फैक्ट्री है और शॉपकीपर ने 1000 रुपीज़ का कच्चा माल परचेज किया है, और उस पर जो टैक्स जो जीएसटी पे किया है वो 18% के रेट से किया है, मतलब 180 रुपीज़ का टैक्स पे किया है। तो यहाँ पे उसने जो टैक्स टोटल अमाउंट पे किया है वो है 1180 रुपीज़ का पेमेंट किया है उसने, यानी जो सेलर था उसको दिया है इसने। जब ये गुड्स आया उसके पास तो इसने इससे फिनिश गुड्स बनाया। फिनिश गुड्स का मतलब है साबुन तैयार किया उसने। साबुन तैयार किया तो वो साबुन जो तैयार हुआ उसका 2000 रुपये में बिका, और इस पे जो टैक्स लगा वो भी 18% लगा, मतलब 360 रुपीज़ का टैक्स लगा उसका। तो सेलिंग करने पे क्या होता है, आउटपुट आता है, यानी दूसरे लोग जो हमसे परचेज़ करते हैं वो हमें टैक्स देते हैं। और यहाँ पे हमने 180 रुपीज़ का टैक्स क्या है वो पेमेंट किया था, क्योंकि गुड्स हमने खरीदी थी। और यहाँ पे हमारे पास टैक्स कलेक्ट होके आया हुआ है 360। तो हमें जो आईटीसी मिलेगी वो मिलेगी 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और 180 रुपीज़ की हमारे ऊपर देनदारी बनेगी, यानी लाइबिलिटी बनेगी जो हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। 180 रुपीज़ ये जो बचा हुआ है पैसा हमारा, यही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। और इसकी डिफिनेशन के साथ में और अगर डिस्कशन करना चाहें तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स रिडक्शन द टैक्स पेड ऑन इनपुट फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा इनपुट है उससे हम आउटपुट की जो आउटपुट के साथ में रिडक्शन करेंगे, उसका माइनस करेंगे उसको। जैसे अभी पिछले हमने अभी एग्जांपल में देखा, व्हेन एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स आर सप्लाइड टू ए टैक्सेबल पर्सन द जीएसटी चार्ज इज़ नोन एज इनपुट टैक्स। तो जो हमने परचेजिंग की है उसके बदले में हम जो सेल करते हैं गुड्स को, उससे जो हमें टैक्स कलेक्ट होता है उसके बदले में जो रिडक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। द सप्लायर एट ईच स्टेट इज़ परमिटेड टू एबल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जो सप्लायर होता है वो हर स्टेट में परमिट होता है क्या करने के लिए, एबल करने के लिए जीएसटी का परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड कैन सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ जीएसटी एंड सर्विसेज टू बी मेड बाई हिम। उसके द्वारा जो भी चीज़ें की जाएंगी, वो चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, उसका सेटलमेंट करने के लिए वो एविल्ड होता है। दस द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द जीएसटी चार्ज बाई द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन विथ सेट ऑफ बेनिफिट एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। देखिए जो भी चीज़ें हैं जहाँ से भी आएंगी वो सब जीएसटी पे करते जाएंगे और एक दूसरे का क्रेडिट लेते जाएंगे, यही इसका एक चेन है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ बातें हैं। If tax payable by a manufacturer on the output, that is final product, is 450 and he has already paid 300 on input purchase, that is purchase, then he can claim input credit of 300 and he need to deposit only 150 in taxes। देखिए कोई बंदा है, इसने फाइनल प्रोडक्ट में 450 रुपीज़ का जो फाइनल प्रोडक्ट था मैन्युफैक्चरिंग से उससे उसने किया था, और जो पेमेंट किया था उसने 150 रुपीज़ का इनपुट किया था। तो आउटपुट यानी जो सेल किया था उससे 450 रुपये उसको मिले थे टैक्स में, ये सेल करने से मिला है, और ये परचेज़ करने पे उसने पेमेंट किया था।
तो इनपुट जो मिलेगा वो 300 पे मिलेगा, यानी उसको 300 का बेनिफिट मिलेगा और जो गवर्नमेंट को पे करेगा 150, यानी डिफरेंस अमाउंट जो होगा वही पेमेंट वो गवर्नमेंट को करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ इनपुट, 70 रुपये इसने किया हुआ है। जीएसटी पे हुई है 130 की, जीएसटी पे हुई है 100 की, और जो टोटल यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है वो है 450 रुपीज़ का। तो जीएसटी टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, जीएसटी ऑन आउटपुट माइनस जीएसटी ऑन इनपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो हम गुड्स को सेल करते हैं तो उससे जो टैक्स कलेक्ट होता है, और इनपुट का मतलब होता है जो हमने परचेजिंग की है और जो पेमेंट किया हुआ है टैक्स का, वो इनपुट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट जो आएगा 150, यही जीएसटी पेड होगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा। अब बात करते हैं जीएसटी का सेटलमेंट हम अपने क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे। तो जीएसटी का सेटलमेंट करने का एक फार्मूला है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का जो सेटअप होगा वो होगा आउटपुट सीजीएसटी के साथ में, आउटपुट आईजीएसटी के साथ में, और इसी ऑर्डर में आपको इसका सेटलमेंट करना है। इनपुट एसजीएसटी की बात करें तो आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी के साथ में होगा, और इनपुट आईजीएसटी की अगर बात करें तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इस तरीके से करना है। एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अपने इस कॉन्सेप्ट में। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट का 2 लाख रुपए है, इनपुट एसजीएसटी का 2 लाख रुपए है, इनपुट आईजीएसटी का 5,25,000 रुपये है, आउटपुट सीजीएसटी है 3 लाख रुपए, आउटपुट एसजीएसटी है 3 लाख रुपए, और आउटपुट आईजीएसटी दिया गया है 4 लाख रुपए। तो इनका सेटलमेंट आपको करना है। तो इनपुट के साथ क्या करना है, आउटपुट का करना है। किस तरीके से करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, इनपुट जीएसटी जो 2 लाख रुपए की है पहला वाला, उसका सेटलमेंट हम करेंगे आउटपुट जीएसटी के साथ में। आउटपुट जीएसटी हमारी कितनी है, 3 लाख रुपए, ये देखिए 3 लाख रुपए। तो इसका सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा 1 लाख रुपए, यानी बैलेंस हमारा माइनस में आ जाएगा। लेस इनपुट आईजीएसटी सेटअप अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, तो ये 1 लाख रुपए ये अगेंस्ट में सेटल हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एसजीएसटी की बात करें 2 लाख है, और इसमें से आउटपुट जीएसटी करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का बैलेंस यहाँ भी बचेगा और यहाँ नील हो जाएगा आपका। आईजीएसटी 5,25,000 रुपये है, इसमें से आउटपुट जीएसटी पेमेंट करेंगे 4 लाख रुपए का, 1,25,000 का बैलेंस है, और 1 लाख रुपए हम इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ से सेटलमेंट होगा 1 लाख रुपीज़ का, तो ये आएगा 25,000 रुपीज़, और 25,000 का बैलेंस यहाँ भी बचा हुआ है आपका 25,000 का। यहाँ जो पेमेंट है, टोटल पेमेंट है टैक्सेबल का, वो है 75,000 रुपीज़ की। जो पेमेंट हमें करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है। अगर आप इसका बैलेंसिंग करके भी देखेंगे, इनपुट एक तरफ करिए आउट एक तरफ करिए, तब भी आपका 75,000 आ जाएगा। आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।